एक बार फिर से आप सभी का हमारे फलते फूलते गार्डन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं मंगल कामना भोलेनाथ से करती रहती हूँ और आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। वीडियो को लाइक और हाइप करते चलें, जैसा कि हो रहा है यही प्यार और स्नेह बना रहे। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह जब मैं सवेरे यहाँ पर आई तो मुझे एक इतना बड़ा खजुआ का मतलब वो बाल वाला कीड़ा जिसको टच करते ही उछल कूद इंसान मचाने लगता है, तो वो मिला हमें। उसके बाद में जो काले पीले भंवरे इस समय तो नहीं है लेकिन वो हैं, और यहाँ पर फूल खिला था तो वो कली खा गए। भरैया ततैया कुछ भी बाकी नहीं है जो हमारे इस गार्डन में नहीं है। और ये हमारा तोरी का पौधा है, देखिए इतने बड़े टब में लगा, तो इसमें जो कुछ भी लगा था सब मैंने हटा दिया है। कल शाम में इसमें फर्टिलाइज़र देने वाली थी लेकिन इतने भयंकर बादल आ गए और तड़तड़ा की बारिश हो गई तो फिर फर्टिलाइज़र नहीं दिया। अब जैसे ये पौधा फ्लावरिंग की स्टेज पर है तो इसको कुछ खिलाना पिलाना भी ज़रूरी है, और पत्तों में पीले पीले स्पॉट आ रहे हैं तो इसके लिए भी कुछ न कुछ मुझे व्यवस्था करनी ही होगी। बाकी तोरई में फल फूल आने लगे हैं, 8-10 तोरइयाँ मिल जाए मुझे, बस मेरा मिशन कामयाब हो जाएगा। तो दिख तो रही हैं मुझे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए फूलों की जो कलियां बनी हैं उन पर ये सब भरैया ततैया सब लगी रहती हैं। लौकी को देखिए अभी मैंने इस छोटी छोटी सपोर्ट दी है, और बाकी जो है ये जो अपना थोड़ा थोड़ा कार्य खुद ही कर लेती हैं। तो देखिए ये इस मोर की टोट में आकर के लिपट गई, तो इसको हटाया इस रनर को, और मौका नहीं मिलता है। सवेरे से शाम पता नहीं कैसे हो जाती है। देखिए बेल बज रही है, सुनाई न पड़ रही होगी, इंटेरियंस बेल लग रही है। और उधर देखिए उस छत पर का नज़ारा, तरोइयों के फूल किस कदर लगे हुए हैं, और वही काले वाले भंवरे पीली लाइनिंग वाले सभी इस कदर नुकसान फैला रहे हैं कि इनके लिए मुझे फटाफट उपाय सोचना ही होगा। यहाँ पर भी डेली आकर के 1-2 खजुआ भगाए ही जाते हैं। और ये देखिए नीचे से देखिए नज़ारा कितना ही खूबसूरत है। खूबसूरत न होता तो मैं कैसे आप लोगों के साथ शेयर करती। तो ये देखिए इसकी महीन महीन ये सब जड़ें आ गई हैं, तो इनकी करेंगे आज हम रूट फिलिंग। तो रूट फिलिंग करेंगे कोई किसी अच्छी खुराक से। तो ये सब हटाएंगे, हटाने के बाद में यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। उसके बाद में नीचे की पत्तियाँ हटा करके इनको आज ज़बरदस्त डोज देंगे, ताकि 4-6 दिन में एक हार्वेस्टिंग तो इधर से मिल ही जाए। और उसके बाद में एक बारिश के मौसम में खजुए के कीड़े, और नाम ही नहीं जानते इतने तरह के कीड़े दिखते हैं गार्डन में, तो उनको झाड़ू की मदद से बाहर फेंक देती हूँ। मारना अच्छा ही नहीं लगता है, तो इसलिए जो है प्रयास करते हैं कि इनको भगा ही दें, लेकिन इतने नुकसानदायी होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं एक ज़बरदस्त चीज़ का मैं इस पर छिड़काव करूँगी, जिससे जो है इन पर जो है कुछ भी खराब कीड़े वीड़े न लगने पाए। देखिए कुछ दिन पहले मैंने मीठा सोडा का छिड़काव किया था, तो अब उस तरह की खराब पत्तियां नहीं दिख रही, जो पहले से ही खराब थी, लेकिन उनके पीछे अब उतना ज़्यादा गड़बड़ियां नज़र नहीं आ रही हैं। तो अब इसी तरह से पहले तो इनकी खराब पत्तियां हटाने के बाद इन पर जो भी छिड़काव करने जा रहे हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो मैं शाम के समय जो है दोबारा से शूट कर रही हूँ। देखिए अभी की अभी बारिश होकर के गई है और बहुत सारा जो है कूड़ा कचरा सब उड़ करके आया है, काफ़ी हवा चल रही है। तो ये देखिए जिस चीज़ से मैं इस तोरई पर छिड़काव करूँगी वो ये है हमारे पास, ये देखिए रखी हुई है फिटकिरी। तो मात्र 1 या 2 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं है। ये देखिए इसको भी कम कर लेंगे, इतनी मात्रा में सिर्फ तोरई पर ही छिड़काव करेंगे। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा मैंने कितनी बार तरोई की हार्वेस्टिंग की थी, इतनी एक साथ तोड़ते थे। जिन लोगों को ना विश्वास हो वो लोग पिछला वीडियो जा कर के देख लेते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये जो फिटकरी मैंने पीस करके रखी है ये मेरे पौधों के काम आती है और हमारे भी काम आती है। महीने में 1-2 बार मैं अपने मुँह पर भी मसाज आटे में मिला करके करती हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में शहद के साथ। इसलिए जो है मैं इसको पीसे हुए रखे रहती हूँ, सब जुगाड़ का ही काम रहता है। मैं होम रेमेडीज़ में विश्वास रखती हूँ, ज़्यादा क्रीम फ्रीम जो है नहीं लगाती हूँ, इतना सारा ना नहीं सब ताम झाम कर पाते हैं, लेकिन सप्ताह में 1-2 बार जो है मुँह की मालिश ज़रूर हो जाती है। कहीं शहद हुआ तो कहीं टमाटर हुआ, लेकिन फिटकिरी का इस्तेमाल मैं करती हूँ। और ये देखिए डाल दिया, मुश्किल से 1 ग्राम डाला होगा, 1 ही लीटर इसमें पानी है।
क्योंकि पर साल जो है मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था और इस साल जो है ये टब में लगी हुई है। पर साल जो है पीछे से चढ़ करके आई थी तरोई। देखते हैं ये हमारी स्प्रे बोतल हमारा साथ देती है कि नहीं। हाँ, साथ दे देगी तो अच्छी बात है, नहीं देगी तो किसी न किसी जुगाड़ से तो करेगी। अपना तो काम ही जुगाड़ों पर आधारित है। मैं तो जो है क्या बताऊँ अपने आप को, जुगाड़ू वूमेन ही। कठिन पर मैं बहुत अच्छे तरीके से पिछले हिस्से पर जो है छिड़काव कर दूंगी। नहीं तो जो है आगे के पत्ते तो क्लीन रहते हैं बारिश के पानी से ही। पीछे ही जो सारी आफत सारी बला जो है पत्तों के पीछे से ही आती है। अब मैं इसको जो है अच्छे से पूरा सबको नहला दूंगी। धार मैंने छोटी रखी है ताकि जो है हमारी जो है 1 लीटर पानी में सब कोई नहा धो ले और अच्छे से मैं आराम से इत्मीनान से। अब देखिए कितना अच्छा पौधा है, किनारे से ही पता नहीं कौन खा गया। अब खा गए हैं तो खा लेने दो, अब क्या करें। इसी तरह से रोज रोज एक दिन मैंने और छिड़काव किया था तो वो सिर्फ बैगन के ही पौधे पर किया था। अब मैं लौकी और तरोई पर कर रही हूँ। कार्य कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। देखिए यही एक लता जो है इधर आकर के इससे लिपट गई तो इसको भी जो है अलग कर देंगे। बेलविर भी पौधों में बहुत प्रेम भावना रहती है, वो एक दूसरे से लिपटते ही रहते हैं। चलिए धीरे धीरे जो है सब की धुलाई बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे। मात्रा मैंने इतनी कम डाली है कि नुकसान भी नहीं करेगा और फिर तो ये पौधों के लिए जो है 0 पॉइंट के हिसाब से किया ही जाता है। पत्तियों पर पीले पीले डार्ट्स दिख रहे थे तो मेरे मन में संदेह हो गया कि बहुत दिनों से इसको सही पाल रही हूँ। अब ऐसा ना हो कि ये कुछ खराबी कर दे तो मेरे मंसूबों पर पानी फिर जाए। मैं हार्वेस्टिंग की आस लगाए बैठी ही रह जाऊं और ये जो है दगा दे जाए तो दगाबाजी वाला काम नहीं करना है। हर एक पत्ती पर अच्छे से छिड़काव कर देना है। तेज धार से करेंगे तो जो है उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी, पानी भी वेस्ट हो जाएगा और आराम से सबको घूम करके। ये देखिए पत्तियाँ पीली पड़ने लगी हैं तो इसका रीजन नहीं समझ में आ रहा। बरसात रोज होती है लेकिन उतना खुल करके बरसात नहीं होती है। तो अभी मैंने इसमें डाला है, सुबह फिर कुछ और डाल दूंगी और इसी तरह से ध्यान देती रहूंगी तो पौधा बच जाएगा। जहाँ कहीं चींटियाँ दिखती हैं तो समझ लो खतरे की घंटी बजी। और चींटियों से ही अनुमान लगा लिया जाता है कि पौधे में कोई न कोई प्रॉब्लम अटैक हो रही है। तो इनको उपाय ढूंढते जो है मैं परेशान रहती हूँ। ये देखिए नीचे की तो मैंने सारी पत्तियां क्लीन कर दी हैं और अपने तरोई के पत्तों को मैं इस प्रकार से देखभाल कर रही हूँ बड़ी उम्मीद के साथ कि 1-2 हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी तो मन को बड़ी खुशहाली मिलेगी। बारिश तो रोजे होती है लेकिन किचपिच वाली अच्छी बारिश नहीं होती। तो दोस्तों लौकी की ग्रोथ भी बड़ी अच्छी है तो लौकी के लिए लौकी का फर्टिलाइजर रहेगा। मैंने उस वाली लौकी पर तो डाला लेकिन इस वाली लौकी पर मैंने ये फिटकरी वाला नहीं डाला सोल्यूशन, क्योंकि फिटकरी जिस मैंने तोरई के लिए बनाया था तो उधर की लौकी की पत्ती में भी कुछ गड़बड़ियाँ दिखी तो उसमें मैंने डाल दिया। तो ठीक है दोस्तों, छिड़काव करना है, अभी इतना पानी बचा है तो इसको भी वेस्ट नहीं जाने देना है। एक बार के पानी जो है टपक जाएगा तो फिर दोबारा से फिर स्प्रे करूँगी और फिर 2-4-6 दिन के बाद फिर कोई ना कोई चीज़ डालूंगी। अब ये पत्तियों पर या तो जो है कुदरती होगा पीलापन या फिर कोई रस चूसक कीड़े लगे होंगे जो हमें दिख नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं प्रयास करूंगी कि पत्तियां हमारी हरी हरी रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक नए जुगाड़ के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपना ख्याल रखें।